आपके लिए ऐसी पापड़ी चाट बना रही हूँ जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि भाई घर में वो पापड़ी क्यों नहीं बनती है जो चाट वाले भैया जी की बनती है, तो इससे पहले आप ही मुझे बता दीजिए ना, पापड़ी बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मेरी पापड़ी क्रिस्पी नहीं बनती। मेरी पापड़ी तो रखे रखे सील ही जाती है। मेरी पापड़ी का मठरी ज्यादा हो जाती है। मेरी पापड़ी का तो रखे रखे टेस्ट ही खराब हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और वो चाट वाले भैया जी जैसी पापड़ी बनाने के लिए मेरे पास है कुछ टिप्स और नुस्खे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ऑफ कोर्स ऑल्सो शेयरिंग विद यू 3 ऐसी चटपटी सी चटनियाँ जिनके बिना ये पापड़ी चाट तो है अधूरी। तो चलिए आज पापड़ी चाट का मज़ा लेते हैं। तो नोट कर लीजिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। अपनी पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगी कि मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दूंगी और अब पापड़ी का डो गूंदूंगी। तो डो बनेगा मैदे के साथ। तो टिप नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पापड़ी बने उतनी ही क्रिस्प जैसे कि चाट वाले भैया जी की होती है ना, तो इसमें सूजी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। मैं जानती हूँ बहुत जगह आपको पढ़ने में मिलेगा या बहुत लोग आपसे कहेंगे कि इसमें सूजी मिलाइए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? सूजी कुरकुरापन तो देती है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उसका टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाता है। और अब इस 2 कप मैदा में मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन, लेकिन इस अजवाइन को पहले अपने हाथों पे मैं रगड़ लूँगी। ऐसा करने से ये और फ्रेग्रेंट हो जाती है। इसी के साथ नमक और इसके साथ ऐड करूंगी इसमें घी। आप घी की जगह चाहें तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कीजिए। रिफाइंड ऑयल डालने से जानते हैं अब क्या होगा? उससे आपकी पापड़ी अभी तो शायद हो सकता है थोड़ी खस्ता बन जाए, लेकिन आप उसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो टिप नंबर 2, अगर आप अपनी पापड़ी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे देसी घी या वनस्पति के साथ नीड कीजिए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूं 3 टेबलस्पून घी और पहले इसे घी के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूं। तो घी का मोयन लगाना इसमें कायदे से बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आपकी जो पापड़ी है वो खस्ता होगी। ये देखिए, इसे अपने फिंगर्स के बीच में, हाथों के बीच में ऐसे आप रब करते जाइए। अब आप इसे अपनी मुट्ठी में ऐसे बांध के देखिए। अगर तो इसका ऐसे लड्डू जैसा बंध जाता है जो टूटता नहीं है, दैट मीन्स मोयन सफिशिएंट है। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका एक डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। और अब टिप नंबर 3, और वो ये कि इस डो को हम रोटी के डो की तरह से गूंधेंगे नहीं, हम इसको केवल इकट्ठा करेंगे। वी जस्ट हैव टू कलेक्ट द डो। देखिए ऐसे, जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए, जस्ट ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। ऐसे मुक्का देके या स्ट्रेच करके बिल्कुल नहीं हम इसे नीट करेंगे। ये देखिए, मैं सिर्फ इसे कलेक्ट करती जा रही हूँ। तो इसका आटा हमें कैसा रखना है? क्या ये नरम होगा या सख्त होगा? ना ये नरम होगा ना ये सख्त होगा, ये कुछ मीडियम स्टिफनेस का होगा। यानी कि रोटी के आटे से ज़्यादा स्टिफ होगा, लेकिन मठरी के आटे से कम। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे कि ये फटा हुआ सा टेक्सचर आ रहा है, लाइक दिस। और अब अगली टिप, और वो ये कि इस डो को हम रेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि डो बनाने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इमीडिएटली इस डो के बॉल्स कट कर लेंगे। छोटी छोटी बॉल्स बनाते जाइए। आप अगर इंडिविजुअल ना रोल करना चाहें हर पापड़ी को, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक बड़ी सी पापड़ी जैसा रोल करके उसको किसी कुकी कटर के हेल्प से भी गोल गोल कट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जितनी पापड़ी है ना, वो सब सेम साइज़ की बनेगी। और अब ना कोई इसमें तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना लगेगी मुझे कोई सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत। आप पापड़ियों को पतला पतला रोल करके रखते जाइए। और हाँ, अलग अलग पापड़ियाँ भी नहीं रखूँगी मैं, इनको एक के ऊपर एक मैं पाइल अप करती चली जाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर पापड़ी सेम साइज़ की बने ना, तो ऐसे एक कुकी कटर के हेल्प से आप इसे कट भी कर सकते हैं।
और इसीलिए चाहें तो एक बड़ी सी पतली सी पापड़ी रोल करके उसे भी कुकी कटर से कट कर सकते हैं। अब इसे कुकी कटर के हेल्प से मैं कट कर लेती हूँ। आप किसी कटोरी की हेल्प से, किसी छोटी ग्लास के हेल्प से भी ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, और वो ये कि ये सारी की सारी पापड़ी आप एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते चले जाइए, यानी कि इनको अलग अलग नहीं रखेंगे। ऐसा करने से जानते क्या होगा, अगर आप इन्हें अलग अलग रखेंगे तो ये सूख जाएंगी और मैदे के ऊपर पपड़ी आ जाएगी। और हर पापड़ी को अलग अलग प्रिक करने की जगह मैं एक फोक के हेल्प से इनको इकट्ठा ही प्रिक कर दूंगी। आप ये सोच के बिल्कुल मत घबराइएगा कि कहीं ये पापड़ियाँ चिपक तो नहीं जाएंगी आपस में, बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। जब आप इन्हें तेल में डालेंगे ना तो देखिएगा ये एकदम अलग अलग हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ माउंट्स मैं और बना लेती हूँ पापड़ियों के। मीडियम हॉट टू मीडियम लो हॉट ऑयल होना चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ गरम तेल नहीं होना चाहिए। और अब हर माउंट को मैं लूँगी अपनी छन्नी के ऊपर, यानी कि एक एक करके मुझे इसको पापड़ी को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकट्ठी लूँगी और नीचे एकदम से पापड़ी छोड़ नहीं दूँगी। आई विल हैव टू फर्स्ट पुट इट ऑन दी सर्फेस ऑफ दी ऑयल। आप नोटिस करेंगे कि ये पापड़ी जो हैं अपने आप अलग होती चली जाएंगी और पूरी कढ़ाई में फैल जाएंगी। धीमी धीमी आंच पर हम इनको गुलाबी होने तक तल लेंगे। अच्छा, जानते हैं दिल्ली की जो पापड़ी चाट होती है ना वो, और मुंबई की जो पापड़ी चाट होती है या यूपी की पापड़ी चाट होती है, उनमें होता है अच्छा खासा फर्क। जानते हैं क्या फर्क? मुंबई की पापड़ी चाट, जिसे सेव पूड़ी भी कहा जाता है, वो बनती है ऐसी ही पूड़ियों के साथ, यानी कि पापड़ियों के साथ जैसी मैं अभी बना रही हूँ। और यूपी की चाट में भी यही पूड़ी बनती है। लेकिन जो दिल्ली की भल्ला पापड़ी होती है, उसकी जो पापड़ी होती है ना, उसमें वो पापड़ी बनती है ठीक उसी डो से जिस डो से हम गोलगप्पे या पानी के बताशे बनाते हैं। तो यानी कि उसका टेस्ट, उसका क्रिस्पनेस बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखिए अब कैसे ये लाइट गोल्डन कलर की हो गई हैं, लाइक दिस। और अब इन्हें अलग निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। इन्हें थोड़ी हवा लग जाने देते हैं और तब तक नेक्स्ट बैच ऑफ पापड़ी हम अंदर डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, पापड़ियों को तलने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। इन्हें धीमी धीमी आंच पे ही सेकेंगे, तभी तो ये कुरकुरी बनेंगी ना। अगर आपने इन्हें तेज आंच पे सेक दिया ना तो जानते क्या होगा, पूड़ियाँ बन जाएंगी पूड़ियाँ, पापड़ी बिल्कुल भी नहीं। और पहली चटनी तो होगी एक ऐसी खट्टी मीठी चटनी जिसमें ना गुड़ पड़ेगा ना इमली। तो नोट कर लीजिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो गुड़ नहीं, ये चटनी बनेगी चीनी के साथ। तो जितनी चीनी उतना लूंगी मैं इसमें पानी भी। तो यानी कि आधी कप मैंने अगर लिया है चीनी तो आधा ही कप जाएगा इसमें पानी। और डालूंगी 1 टीस्पून भुना जीरा जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, और 2 चम्मच अमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। इसी के साथ 1 टेबलस्पून चिरौंजी भी। चिरौंजी ना डालना हो तो दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। और इसके साथ थोड़ी किशमिश भी। अब इन सब को स्टर कर दीजिए और इनको पका लीजिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें एक सिरपी और ग्लेज्ड लुक नहीं आ जाता, यानी कि चमक नहीं आ जाती। तो इसे मैं यहाँ पर पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। और जब तक मेरी खट्टी मीठी चटनी पकती है ना, तब तक क्या करेंगे, तब तक हरी चटनी पीसेंगे। तो नोट कर लीजिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो चटनी के लिए जब आप धनिया लेना तो उसकी डंडी भी साथ में लें, क्योंकि उसमें आता है एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर। इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक भी। अब अदरक को मैंने यहाँ बारीक काट करके रखा हुआ है। और ऐड करूँगी इसमें लेमन जूस। इसी के साथ नमक और थोड़ा सा भुना चना भी। जानते हैं ये भुना चना क्या देगा? ये देगा हमारी चटनी को थोड़ी सी बॉडी, यानी कि इसको गाढ़ा करेगा। चटनी हरी वाली तीखी करहरी हो गई रेडी। तो चटनी नंबर 1 डन। अब चटनी नंबर 2 को यहाँ पर चेक कर लिया जाए। ये देखिए ये भी गाढ़ी हो गई है बढ़िया सी, और कैसा एक सिरपी और ग्लेज्ड लुक इस पे आ गया है। जानते हैं ये किस लिए हुआ है? वो जो चीनी हमने डाली थी ना,
उस चीनी की पक चुकी है अब चाशनी। तो उसी ने इसको गाढ़ा भी कर दिया है और साथ ही साथ मीठा भी। एक चीज़ अभी हमें इसमें और ऐड करनी है और वो है नमक। तो स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। और अब इस चटनी को भी मैं बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना ये और गाढ़ी होती जाएगी। तो इस चटनी को भी अब निकाल लेते हैं। देखिए लग रही है ना बिल्कुल वैसी वो चाट वाले भैया जी जैसी चटनी है एकदम। तो 2 चटनियाँ तो बन गई। अब तीसरी चटनी है एक लहसुन मिर्चे की खूब तीखी चटनी। तो नोट कर लीजिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। आप चाहें तो अपनी पापड़ी चाट पे ये तीखी वाली चटनी इस्तेमाल कीजिए, ना चाहें तो मत कीजिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 6 खड़ी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है फॉर अ वेरी लवली कलर। तो इनको गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इनको ले रही हूँ इस पानी के साथ मैं अपने मिक्सी के जार में, और इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ। अब ये लहसुन मिर्चे की चटनी है ना, तो लहसुन इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, यानी कि 12 से 15 कली मैं लहसुन की इसमें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड करूंगी। ये नींबू का रस कोई खटास देने के लिए नहीं है, बस सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए है। और ऐड करूंगी इसमें मैं नमक। अगर आपके पास खड़ी कश्मीरी मिर्च ना हो, यानी कि होल रेड चिली ना हो कश्मीरी वाली, तो आप ऐसे ये पाउडर्ड वाली चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जानते हैं इसमें क्या ऐड करूंगी? मैं ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून तेल। अब ये तेल किस लिए? ये तेल देगा इस चटनी को एक बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर। कैसे? ये इस पानी के साथ हो जाएगा इमल्सिफाई, ठीक वैसे ही जैसे मेयोनीज होती है ना, और आ जाएगा इसका एक बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर। तो ये तीखी वाली लाल चटनी भी अब पीस ली जाए। तो ये तीसरी वाली तीखी वाली लहसुन की चटनी भी रेडी। तो ये हमारी 3 चटनियाँ तो हो गई रेडी। दही तो तैयार कर ली जाए, चटनियाँ बन गई, दही बची है ना। तो दही में मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और इसी के साथ साथ थोड़ी सी चीनी भी, और इसे अच्छे से फेंट करके रख लेंगे। दही एकदम गाढ़ी थिक होमोजीनियस हो जाएगी। चटनियाँ भी बन गई, पापड़ी भी बन गई और दही भी हो गई है तैयार। अब एक मसाला बना लिया जाए अपनी चाट के लिए स्पेशली। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला भी और थोड़ा नमक। इन सब को मिक्स करके रख लीजिए। और ये हमारा पापड़ी का मसाला भी रेडी हो गया। तो सारी तैयारी कंप्लीट। अब लगाते हैं चाट वाली दुकान पापड़ी चाट के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी पापड़ी चाट बनाऊं, ये तो दिखाऊं आपको कि हमारी पापड़ी कितनी क्रिस्प बनी है। ये देखिए, लुक एट दैट, है ना क्रिस्प। अगर तो मैं दिल्ली स्टाइल पापड़ी चाट बना रही होंगी ना, तो पापड़ी उठाऊंगी, उससे पहले दही में डंक करूंगी और फिर अपनी प्लेट पर निकाल लूंगी लाइक दिस। और अगर यही मैं यूपी के स्टाइल की बना रही होंगी पापड़ी चाट, तो उसमें पापड़ी को दही में डंक नहीं करूंगी, पापड़ी को प्लेट पे रखूंगी, ऊपर से उसके ऐड करूंगी मैं दही। तो अब तो भैया दही में चली गई, तो ये बन गई दिल्ली स्टाइल। मेरे पास है यहाँ पर कुछ बॉइल्ड मटर, जिसे बम्बईया भाषा में कहते हैं रगड़ा, वटाना बीन्स, या जिसे हम नॉर्थ में कहते हैं सफ़ेद मटर। तो ये मटर, और साथ ही साथ मैंने कुछ आलू भी उबाल करके कट करके रखे हुए हैं, जो अब मैं ऐड करूँगी अपनी पापड़ी चाट पर। तो पहले तो ऐड करते हैं इस पे बॉइल्ड आलू, थोड़ी सी मटर, फिर से एक बार ऐड करेंगे इस पे हम थोड़ी सी दही। टॉप करेंगे अब इसे अपनी चटनियों के साथ। खट्टी मीठी वाली चटनी, तीखी लाल चटनी, थोड़ी हरी चटनी, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हरी धनिया, बारीक सेव, जिंजर जूलियंस, हमारा स्पेशल वाला पापड़ी का मसाला, और उसी के साथ कुछ दाने अनार के भी। तो देखा आपने,
हो गई ना चाट वाले भैया जी जैसी पापड़ी चाट तैयार। अब ये तो हुई चाट वाले भैया जी जैसी, लेकिन अगर आप इसे किसी 5 स्टार होटल के जैसे सर्व करना चाहें तो कैसा? चलिए आज आपको वो भी दिखाती हूँ, वो भी सिखाती हूँ। सो लेट्स बिगिन आवर 5 स्टार वाली प्लेटिंग। अच्छा, इसके लिए ना पापड़ी मैंने थोड़ी बड़े साइज की बनाकर ऑलरेडी रख ली है। ये देखिए ऐसी, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी चटनी स्प्रेड करूँगी, थोड़ी सी दही इस पे। एंड नाउ प्लेस दीज पापड़ीज। इसके ऊपर प्लेस करूँगी मैं बॉइल्ड पोटैटोज, जिन्हें मैंने गोल सर्कल्स में कट करके रख लिया है। टॉप करते हैं इसे थोड़ी सी मटर के साथ। ऐड करते हैं इस पे थोड़ी सी दही और फिर से एक बार थोड़ी सी हमारी चटनियाँ भी, थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, कुछ अनार के दाने, बारीक कटी हुई सेव और हमारा स्पेशल वाला मसाला भी। फिर से एक बार थोड़ी सी चटनी, इसे और कलरफुल बनाने के लिए। देखिए हो गई ना कितनी अलग सी प्लेटिंग, चाट वाले जैसी नहीं, किसी रेस्टोरेंट स्टाइल। अब चलिए आप भी बनाइए घर पर ये पापड़ी चाट, और इन पापड़ियों को स्टोर कीजिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर में लगाइए टिश्यू पेपर और फिर उसमें रखिए अपनी पापड़ियाँ। आप नोटिस करेंगे ऐसा करने से आपकी पापड़ियाँ बहुत लंबे समय तक अच्छी बनी रहेंगी, उनमें ना कड़वाहट आएगी ना ही वो सीलेंगी। हाँ, अब जाते जाते ये तो बताते जाइए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो सोचिए कितनी बढ़िया बढ़िया चटपटी सी डिशेस आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। चटनियाँ भी हैं, पापड़ी भी है, और अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो जानते हैं ना हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी कितनी चटपटी लगी।